मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मौसम ने करवट ली है और कई इलाकों के अंदर राहत थोड़ी सी ही ज़रूर मगर कल के मुकाबले है, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी, परेशानी काफ़ी ज़्यादा थी। दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल हुई, ट्रेन और बस या आम ट्रैफिक हमने मुतासिर होते हुए देखा। लेकिन बलाई इलाकों के अंदर जम्मू कश्मीर में ये जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पर पहाड़ी सिलसिले में बर्फबारी का आगाज़ हो गया है। कल 4 बजे के बाद से ही शाम के बाद हल्की बर्फबारी का आगाज़ हुआ था और जम्मू कश्मीर में 9:30 पर बर्फबारी का इम्कान एक बार फिर से है। और नए साल की आमद के साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मजीद बर्फबारी होगी, इसकी भी पेशनगोई कर दी गई है। आज रात से कई इलाकों में मौसम तब्दील होगा और जो आने वाली रात है मगरबी हवाओं का एक और मरहला जम्मू कश्मीर को मुतासिर करेगा। लद्दाख के पहाड़ी सिलसिले से लेकर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी सिलसिले तक खराब मौसम ने राब्ते भी मुतासिर किए और अथॉरिटीज़ पहले से अलर्ट हो गई हैं। जहां इंतजामिया पहले से मुतहरिक नजर आ रही थी, कई मकामात पर रात देर गई। इंतजामिया ने सारी सूरत हाल का जायजा लिया और अब एक एक करके रास्तों को भी बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। जोजिला, द्रास और सियाचिन के लिए जहां पर हुकाम की जानिब से वेदर एडवाइजरी जारी कर दी गई है और मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पर इतलात ये हैं कि जैसे ही बर्फबारी का आगाज़ हुआ तो रास्ते भी बंद हुए हैं। और एक तो लद्दाख रास्ता जो अभी भी बंद है, अगर मौसम साफ रहा जिसके इम्कानात आज कम है तो शायद सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, दिन में ट्रैफिक चलने की इजाज़त दी जा सकती है, मगर अभी कोई चांस नहीं है। सिंथन रोड, मरगन टॉप जो सड़कें हैं जो साउथ कश्मीर वाले रास्ते को पीर पंचाल और चिनाब वैली के साथ जोड़ने का काम करती हैं, बल्कि चिनाब वादी को जनूबी कश्मीर के साथ जोड़ती हैं, वो रास्ता बंद है। ट्रैफिक यहाँ पर भी मुअत्तल किया गया है। इतलात ये हैं कि मुगल शाहरा के ऊपर भी जहां हल्की बर्फबारी का आगाज कल ही हुआ था, तो जरा सा भी बर्फ पड़ने का मतलब है कि इन समुद्री सतह से हजारों फीट की बुलंदी पर वाकई ये इलाके जहां पर ट्रैफिक शायद न चल पाए, इसलिए अथॉरिटीज थोड़ा सोच समझकर फैसला ले सकती है और थोड़ी देर में इसका भी इंतजार होगा। इधर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कुकरनाग ने डुक्सम और इसके अलावा सिंथन टॉप और जो मरगन टॉप रोड है यहाँ पर नेशनल हाईवे 244 पर गाड़ियों की आमदोरफ्त कल ही मुअत्तल कर दी थी, जो इलाका जिला किश्तवाड़ से जुड़ता है। इतलात ये हैं कि आज मुगल रोड, जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले को पीर पंचाल के साथ जो पहाड़ी सिलसिला जोड़ता है वहां पर भी बर्फ के इम्कानात हैं। मगरबी हवाओं का असर वहां पर दिखना शुरू हुआ है, तो दैट मीन्स सूरत हाल यहाँ पर भी बदल सकती है। इसके अलावा बर्फबारी अगर दोबारा हुई तो सूरत हाल मजीद कई एक इलाकों में बदलेगी। मैदानी इलाकों में भी बारिशों का इम्कान है। अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान है। मजमूई तौर पर 2 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा, लेकिन 3 जनवरी से 12 जनवरी के दरमियान मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। इस दौरान कोई गैरमामूली मौसमियाती तब्दीली नहीं आएगी महकमा मौसमियात के मुताबिक। श्रीनगर में भी गुज़श्ता रात दर्जा हरारत जो कि कम अज़ कम 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग कश्मीर में सबसे सरतरीन मकामात में से एक रहा, जहाँ पर पारा -2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कश्मीर के पहलगाम में भी कम से कम मनफी दर्जा हरारत 1.8 और काजीगुंड, बनिहाल भी वो मकामात हैं जहां पर हम देख रहे थे कि टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली डाउन हो रहा है। इधर कल के मुकाबले आज थोड़ी सी धुंध जम्मू सूबे के अंदर कम है, जिसका असर हमने देखा। हालांकि सुबह सुबह ट्रैफिक की जो मामूल की सरगर्मियां थी वो मुतासिर हुई है। ट्रेन कुछ एक वक्त तक कैंसिल तो नहीं हुई है, लेकिन डिले प्रोसेस ज़रूर चल रहा है और यही सिलसिला परवाज़ों का भी है। श्रीनगर भी हम चलेंगे, जम्मू खिते के अंदर भी सूरत हाल क्या है ज़रा इसको भी समझेंगे। इधर महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्ट किया है कि आज रात से मगरबी हवाओं का एक और मरहला पूरे खिते को मुतासिर करेगा और 1 जनवरी की शाम तक बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है। और सुबह सुबह मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल क्या थी, जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली इलाका जात तक तस्वीरें आपके सामने। बारामूला की तस्वीरें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 72 घंटे कहा गया कि नेक्स्ट 72 आवर्स में बर्फबारी होगी और कुछ मकामात पर 2 फीट, कुछ मकामात पर 1 फीट और कुछ मकामात पर हल्की बर्फबारी होगी। लेकिन बारामूला आपको सबसे पहले लिए चलेंगे। इरशाद हमारे ग्राउंड जीरो पर है, जरा देखते हैं कि रिपोर्ट क्या कुछ है और सुबह का माहौल किस तरीके का नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के अंदर है। बारामूला की ज़रा तस्वीरें दिखाइएगा और उसके बाद एक मुख्तसर रिपोर्ट, फिर अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे क्योंकि मुख्तलिफ राब्ता सड़कें मुतासिर हुई हैं। यानी कि मैसर नहीं रहती हैं, यानी कि इसके साथ साथ पानी के हवाले से या दीगर अशाई खुर्दनी के हवाले से बात करें, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के जो नज़दीकी इलाके हैं वहाँ पे भी लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। और इसके चलते अगरचे बारामूला मेन टाउन के हवाले से बात करें, यहाँ पे आपको जो है व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे।
ये जो दरियाई जलम आप देख सकते हैं, दरियाई जलम के इस तरफ जो है शहर खास यानी कि ये ओल्ड टाउन का इलाका है, और ऊपर वाले इलाके जो है ये हाजीबल के साथ साथ चाहे उस तरफ द्रंगबल का इलाका है, यानी कि इसके साथ साथ और भी इलाके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं अब्र आलूद हैं। अब इम्कान यही है, क्योंकि प्रेडिक्शन जो दी गई है आने वाले वक्त में बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है बारिशें होंगी, बर्फ़बारी होगी, और उसके चलते जो है लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। हितसान हुसैन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला, कश्मीर। चलेंगे हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आकाश मलिक भी ज्वाइन किए हैं और साथ साथ सैयद इरफान फाजिल भी श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, पहले बताइएगा श्रीनगर के अंदर क्या सूरत हाल है और किसी तरह की कंफर्मेशन है? जो कल हमने सिचुएशन देखी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर इतलात ये थी कि ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हुआ, श्रीनगर एयरपोर्ट से और दीगर मकामात से क्या इतलात आपके पास हैं? देखिए, जहां तक मौसम को लेकर बात करूंगा, आपको बताते चले कि सबसे पहले जो मॉर्निंग में जो है सुबह सुबह ब्रीज जो है वो दिखाई दे रहा है, विंड ब्रीज जो है, ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो जरूर दिखाई दे रही है, बट उतना घना कोहरा नहीं है, उतना डीप डेंस फॉग नहीं है जितना पिछले दिनों देखने को मिलता था, क्योंकि आज 0.2 जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, माइनस जो है वो नहीं है। बट अदर साइड अगर मैं बात करूं तो फ्लाइट डिस्ट्रप्शन जरूर हुई है। सुबह सुबह मॉर्निंग में जो हमारे पास अपडेट है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वो ये है कि तकरीबन 3 फ्लाइट्स, एक तो जम्मू से और 2 दिल्ली से जो फ्लाइट्स है वो ड्यू टू बैड वेदर जो है वो फ्लाइट डिले हुई है। और इस प्रोसेस को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये डेंस फॉग, और खासतौर पर साल 2018 से लेकर साल 2023 तक एक रिकॉर्ड देखने को मिला है कि मैक्सिमम फ्लाइट्स का जो डिसरप्शन रहा है बिकॉज ऑफ फॉग रहा है। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि ठंड भी काफी ज्यादा है, मगर साथ ही साथ मगरिबी हवाओं का असर जो है वो देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेडिक्शंस की गई है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, आज शाम से ही जो है मगरिबी हवाओं का असर खासतौर पर सिंधन टॉप, जोजिला या पीर पंजाल रेंज में जो बर्फबारी होगी, मैदानी इलाकों को लेकर जो बताया जा रहा है कि जी हाँ, खास तौर पर बारिशों के भी इम्कानात है। इस बीच अगर मैं बात करूं तो सुबह सुबह कह सकते हैं कि अभी उतना घना कोहरा नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि ठंड में अभी इजाफा जरूर है, मगर साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जानिब जो चीजें जिस पर वर्कआउट करना चाहिए था, जो अरेंजमेंट्स या प्रिपेयर्डनेस को लेकर जो बात की गई है, उसको पहले से उस पर जायजा लिया गया है। ट्रैफिक एडवाइजरी खास तौर पर अपर रीचेस को लेकर उस पे ऑलरेडी जारी कर दी है। अगर कोई ट्रैवल करता है जिस पर तो वो पहले राबिता कांटेक्ट करे, खास तौर पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट से या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेशन से। इन सारी सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए जो है फिलहाल बर्फबारी के जो इम्कानात देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बर्फबारी के हवाले से, जबकि नए साल की आमद भी है और नए साल को लेकर जो इस वक्त एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ फ्लो खासतौर पर टूरिस्ट को लेकर दिख रहा है, कश्मीर में डल लेक को लेकर, गुलमर्ग को लेकर जो बर्फबारी के साथ फराहम करने के लिए सारी चीजें बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल। आकाश मलिक के पास भी चलेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आकाश, एक तरफ जहां मरगन टॉप, सिंथन टॉप का रास्ता बंद है, लद्दाख शाहरा बंद हो गई है, मुगल रोड के हवाले से भी इतलात ये थी कि कल 4 बजे के बाद मौसम बदला है, हल्की बर्फबारी का आगाज हो गया था इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर। अब इस वक्त शायद शाहरा बंद भी की जा सकती है, रास्ते को रोका जा सकता है एहतियाती तौर पर। क्या ओवरऑल मौसम के हवाले से तफसीलात हैं, सूरत हाल क्या है, और क्या मुगल रोड और दाएं बाएं नकलो अमल की इजाजत है? मुगल रोड के हवाले से बात की, तारीख भी बहुत ज्यादा। इस वक्त ट्रैफिक के हवाले से जब बात होती है तो आज की डेट में टाइमिंग जो चेंज कर दिया गया है, 10:30 से 2:30 बजे के बीच टाइमिंग कर दिया गया है, क्योंकि मौसम में आज तब्दीली जरूर हुई है। पीर पंजाल के मैदानी इलाकों में मौसम में तब्दीली जरूर हुई है। अपर रीजन की बात करें, पीर गली के मकाम पे हल्की सी बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन वहीं पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इस शाहरा का वक्त जो है 10:30 से 2:30 बजे के बीच में होता है। तो सुबह सुबह देखा जाए मौसम खराब जरूर है, तो हो सकता है बाद दोपहर शाहरा को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से ये पेशी हुई है कि अगले 72 घंटे में जो है पीर पंजाल की या अपर रीजन्स में स्नोफॉल होगी, तो उसको लेके एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश है इस शाहरा को बंद ना किया जाए। जिस तरीके से अगर बीआरओ की बात करूं, बीआरओ की मशीनरी जो है ड्रोन पे लगी हुई है। अभी कुछ बीआरओ के सीनियर ऑफिसर से भी बात किया, उन्होंने कहा है कि जो मशीनरी है हमने ड्रोन पे रखी है, अगर कोई स्नोफॉल, अगर इस इलाके में स्नोफॉल कम होती है तो उसको क्लियरेंस जरूर किया जाएगा। वहीं पे लोगों के साथ भी हमने कल बात की थी, कुछ लोगों की तरफ से ये डिमांड की गई है कि इस शाहरा पर एक टनल बनना था,
इस टनल को लेके काफी देर से, लंबे अरसे से लोगों को उस टनल का काफी इंतजार है। वहीं पे मेंबर ऑफ में शुरू पार्लियामेंट हो का जाएगा। पुलिस का आकाश दौरा- मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। इरफान फाजिल भी हमारे साथ थे। मौसम के हवाले से बात हो रही है तो